नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे खजुराहो के मंदिरों की, जो केवल पत्थरों की इमारतें नहीं बल्कि भारतीय दर्शन, जीवन दृष्टि और कला का जीवंत दस्तावेज है। ये प्रस्तुति आपको खजुराहो के मंदिरों को वास्तुकला, दर्शन और इतिहास तीनों दृष्टियों से समझने में मदद करेगी। यूजीसी एनईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में खजुराहो से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसे खजुराहो शैली के मंदिरों का कौन सा अंग नहीं है। ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए हमें मंदिर की संरचना को गहराई से जानना होगा, जो हम आगे विस्तार से देखेंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा कराया गया। इनका शासनकाल लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा। मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच हुआ। चंदेल शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, इसीलिए यहाँ शैव, वैष्णव और जैन तीनों परंपराओं के मंदिर मिलते हैं। इतिहास में खजुराहो का उल्लेख अल बिरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों के वृतांतों में भी मिलता है। 12वीं शताब्दी में खजुराहो लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उस समय यहाँ 85 से अधिक मंदिर थे। आज दुर्भाग्यवश केवल 20 मंदिर ही शेष हैं। ये तथ्य हमें भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के महत्व का एहसास कराता है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं ऊंचा वक्राकार शिखर, गर्भगृह के ऊपर ऊर्ध्वगामी संरचना, मंडप और महामंडप की क्रमिक रचना। खजुराहो इस शैली की परिपक्व अवस्था को दर्शाता है। एक विशिष्ट खजुराहो मंदिर में हम 4 मुख्य भाग देखते हैं। गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की स्थापना होती है। महामंडप, सामूहिक पूजा के लिए अर्धमंडप व मंडप, प्रवेश और अनुष्ठानों के लिए प्रदक्षिणा पथ, आध्यात्मिक परिक्रमा के लिए ये संपूर्ण संरचना साधक को बाह्य संसार से आंतरिक चेतना की ओर ले जाती है। खजुराहो की मूर्तियां भारतीय जीवन दर्शन को दर्शाती हैं। धर्म, नैतिक कर्तव्य, अर्थ, भौतिक समृद्धि, काम, मानवीय इच्छाएं, मोक्ष, आत्मिक मुक्ति। यहाँ की कामकला प्रधान मूर्तियां जीवन का निषेध नहीं बल्कि संतुलित स्वीकार दर्शाती है। खजुराहो की मूर्तियों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देवी देवताओं की मूर्तियां, पारिवारिक और सामाजिक दृश्य, अप्सराएं और सुरसुंदरियां, गैर धार्मिक जीवन दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक आकृतियां। यह विविधता खजुराहो को एक समग्र जीवन कोश बनाती है। खजुराहो के मंदिर 3 समूहों में विभाजित हैं। पश्चिमी समूह सबसे भव्य और प्रसिद्ध, पूर्वी समूह जैन मंदिरों की प्रधानता, दक्षिणी समूह अपेक्षाकृत एकांत और शांत। हर समूह खजुराहो की कला का अलग पक्ष प्रस्तुत करता है। पश्चिमी समूह का सबसे भव्य मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 109 फीट है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके साथ ही विश्वनाथ मंदिर चंदेल शासकों की स्थापत्य उत्कृष्टता को दर्शाता है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये खुली छत वाला और तांत्रिक परंपरा से जुड़ा है। लक्ष्मण मंदिर वैष्णव परंपरा का सुंदर उदाहरण है, जो स्थापत्य नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी समूह में पार्श्वनाथ जैन मंदिर प्रमुख है। ये जैन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही घंटाई मंदिर अपनी अलंकृत स्तंभ शैली के लिए जाना जाता है। दक्षिणी समूह में दुलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर स्थित है। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें कोई कामकला मूर्ति नहीं है, जो ये दर्शाता है कि खजुराहो को केवल एक ही दृष्टि से देखना उचित नहीं। खजुराहो के मंदिर हमें ये सिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति जीवन को पूर्णता में स्वीकार करती है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि कला, दर्शन और मानवता का उत्सव है। और अब वीडियो के प्रारंभ में पूछे गए यूजीसी एनईटी प्रश्न का सही उत्तर है परकोटा, क्योंकि गर्भगृह, कलश और अर्ध शिखर नागर शैली के अंग हैं, जबकि परकोटा खजुराहो मंदिर शैली की विशिष्ट विशेषता नहीं है। यही कारण है कि खजुराहो से जुड़े प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।